तो दोस्तों आज मैं आपको एक गिरे हुए प्रधानमंत्री की बात बताने जा रहा हूँ। वो इतना गिरा हुआ है कि दुनिया तो छोड़ो, उसका पूरा देश ही उसे गिरा हुआ बोल रहा है। और वो देश कोई और नहीं, कनाडा है। और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। दरअसल कल मैंने आपको बताया था कि कैसे जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के करीबन 26 से ज्यादा सांसदों ने यानी कि एमपी ने ये कहा था कि 28 तारीख के पहले जस्टिन ट्रूडो अपना इस्तीफा दे दें या फिर हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद उनको सत्ता से गिरा देंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी में एक खुला विद्रोह था और इसी विद्रोह को लेकर कल देर रात एक बैठक होती है और नो डाउट उस बैठक के अंदर जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए और वो तमाम 26 सांसद भी शामिल हुए जो कि जस्टिन ट्रूडो को सत्ता से हटाना चाहते हैं। खैर बातचीत हुई कम से कम 3 घंटे बताया जा रहा है जिस ड्यूरेशन में ये बैठक चली। और उस पूरे 3 घंटे की बैठक में तमाम सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को बहुत सारी खरी खोटी बातें सुनाई कि कैसे वो सरकार चला रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंस है और कैसे वो अपने ही मित्र देशों को अपना दुश्मन बनाते जा रहे हैं। उनकी विदेश नीति इतनी ज्यादा खराब है। इसी के साथ इमिग्रेंट्स का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के अगेंस्ट, उस मुद्दे को लेकर भी उनको घेरा गया और इसका जवाब जस्टिन ट्रूडो के पास था नहीं। और यही वजह है कि फिर उन्होंने खेला एक इमोशनल कार्ड। आप स्क्रीन पर देखिए, बताया जा रहा है कि इस मीटिंग के अंदर जस्टिन ट्रूडो इमोशनल हो गए। वो लिटरली रोना स्टार्ट कर दिए। लिटरली उन्होंने अपने सांसदों से कहा रोते हुए कि मेरी पीएम की कुर्सी मत छीनो। स्थिति खराब तो उस टाइम पर हुई जब उन्होंने बच्चों तक का इस्तेमाल कर लिया। जी हाँ, सिंपैथी गेन करने के लिए ट्रूडो ने इस्तेमाल किया बच्चों का, जिससे कि जो सांसद उनका विरोध कर रहे हैं पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो जाए और जस्टिन ट्रूडो के फेवर में एक सिंपैथी जनरेट हो पाए और सभी लोग उनको एक विक्टिम की तरह देखें कि कैसे पार्टी के लोग ही जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उसका असर हुआ? तो इस बात का तो पता हमें 28 तारीख को ही लगेगा। लेकिन अभी भी 26 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो कि अभी भी जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से हटाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है कि अगर जस्टिन ट्रूडो को हटाना है तो वहाँ पर स्थितियाँ कैसे होंगी, कैसी पूरी स्थितियाँ बनेंगी वहाँ के सांसदों की? तो देखिए वहाँ पर भी भारत के जैसा ही सिस्टम है। जैसे कि भारत में लोकसभा में मेजोरिटी बतानी होती है, वैसे ही उधर भी लोकसभा के अंदर ही सांसदों का बहुमत चाहिए होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वहाँ पर मेजोरिटी का मार्क है 169 यानी कि 169 सीटों की आवश्यकता होती है पीएम पद के बहुमत के लिए। और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास फिलहाल सांसदों की संख्या है 153 यानी कि उनकी खुद की पार्टी के पास इस टाइम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। वो खुद बहुमत से करीबन 15 से 16 सीटें दूर हैं और अभी तक उनको समर्थन मिल रहा था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का। एक जगमीत सिंह की पार्टी है जो कि एक कनाडाई आतंकी समर्थक है, इसके पास भी 25 सांसद हैं। इसी के अलावा बहुत सारे और भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनके पास 4-5 सीटें हैं। तो यहाँ पर इन सभी के साथ मिलकर उनकी सरकार चल रही थी। लेकिन अब से कुछ ही टाइम पहले जगमीत सिंह ने अपना समर्थन वापस खींच लिया और उन्हीं की पार्टी का नाम है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। उसने समर्थन वापस ले लिया था जस्टिन ट्रूडो से, ये कहते हुए कि अब तुम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुके हो, अगर अब हम आपके साथ चुनाव में जाते हैं तो हमारी हालत भी आपकी तरह खराब हो जाएगी और इसी वजह से अब हम आपसे समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन फिर भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार जैसे तैसे टिकी हुई थी तकरीबन 175 सांसदों के साथ। लेकिन अब इनकी पार्टी के अगर 20 सांसद भी वोट कर देते हैं जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट तो इनके पास जो बहुमत का आंकड़ा है ये उनसे 20 से भी नीचे चले जाएंगे और इनकी संख्या करीबन 146-47 के आसपास ही बचे पाएगी। मैक्सिमम मान लो तो 151। कुल मिलाकर इसके बाद इनके पास बहुमत की संख्या नहीं रहेगी और जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरेगी ही गिरेगी। इसीलिए आगे आने वाली 28 तारीख पर नजर रखिए। इन 26 सांसदों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि जस्टिन ट्रूडो अभी भी प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि जस्टिन ट्रूडो किसी भी तरीके से अगर अभी भी सरकार बचा ले जाते हैं इस विद्रोह के बावजूद, तो अगले साल 2025 में तो इलेक्शन होने ही होने हैं। यानी कि बस अब जस्टिन ट्रूडो को ये तय करना है कि वो चुनाव अभी करवा लें 2024 के अंदर ही या फिर मामले को 7-8 महीने और उछालें और इस मामले को थोड़ा और खींचकर किसी भी तरीके से लोगों को अपने विश्वास में लेके आकर इसके बाद चुनाव में जाएं। अब देखना होगा आगे आने वाले 2 दिन कनाडा
कनाडा के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, साथ ही भारत कनाडा संबंधों के लिए भी।